हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंस्टेंस वेरिएबल बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक वेरिएबल। स्क्रीनशॉट आप बाद में निकाल लेना, पहले समझने की कोशिश करना। तो स्टैटिक वेरिएबल एज ए फ्रेशर, एज ए एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हो तो कॉलेज के एग्जाम में भी आ सकता है। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल एंड व्हाई यूज स्टैटिक वेरिएबल एंड वेयर यूज स्टैटिक वेरिएबल। पॉइंट है, 3 क्वेश्चन इसी से निकल के आ गया। तो समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल किसे कहते हैं। तो वैसा वेरिएबल जिस वेरिएबल पे स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेयर रहता हो, उस वेरिएबल को बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। पहला पॉइंट आप क्या बोलोगे कि अ वेरिएबल डिक्लेयर स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, मतलब कि वैसा वेरिएबल जिसपे स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेयर रहेगा उसको बोलेंगे स्टैटिक वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बोलोगे कि स्टैटिक वेरिएबल हम क्लास के अंदर और मेथड के बाहर डिक्लेयर करते हैं। मीन्स वी कैन डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड मेथड। सेकंड पॉइंट आपने बता दिया। थर्ड पॉइंट क्या बताओगे। अभी तक मैंने आपको बताया पहचानने का कि कैसे पहचानोगे। तो पहला पहचानने का तरीका है कि उस वेरिएबल पे स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेयर रहेगा। जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो, अगर जिस वेरिएबल पे स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेयर है तो आप समझ जाना कि वो स्टैटिक वेरिएबल है। दूसरा पहचानने का तरीका कि स्टैटिक वेरिएबल ज्यादातर हम क्लास के अंदर और मेथड के बाहर यूज करते हैं। ठीक है, अब इसे इसका मेन यूज क्या है। इसका मेन यूज है मेमोरी मैनेज करना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैटिक वेरिएबल का यूज क्यों किया जाता है, मेमोरी मैनेज करने के लिए। आप क्वेश्चन पूछोगे कि कैसे मेमोरी मैनेज करता है, तो बताता हूँ। मैं दो तरीके बताऊंगा मेमोरी मैनेज करने का। एक प्रैक्टिकली एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा, दूसरा मैं बताऊंगा एक कंपनी लेवल के एग्जांपल से। जैसे मान के चलो, पहला एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मान के चलो कि किसी कंपनी के 1000 एम्प्लॉय का डेटा गेट करना है, और उस टाइम में मैं स्टैटिक वेरिएबल यूज नहीं कर रहा हूँ। स्टैटिक वेरिएबल यूज नहीं कर रहा हूँ, तो कैसे होता था। तो उस टाइम में क्या होता था कि अगर किसी कंपनी का 1000 एम्प्लॉयज का डेटा गेट करना है, तो क्या होता था कि जितने भी 1000 एम्प्लॉयज है सबका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, और सबके ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम वन बाय वन सबको कॉल करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल क्या बोलता है कि जैसे आप स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हो, तो स्टैटिक वेरिएबल क्या बोलता है कि आपको वन बाय वन सभी इंप्लॉयज का ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करो, जितने भी इंप्लॉयज है सबका एक एक कॉमन चीज ढूंढ के लाओ। तो कॉमन चीज क्या है कि कोई एक कंपनी में काम करता होगा। मान के चलो कि आईबीएम कंपनी है, आईबीएम का नेम है, आईबीएम कंपनी का नेम। कहने का मतलब कि कंपनी का नेम यहाँ पर कॉमन है, क्योंकि जितने 1000 एम्प्लॉय एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी का नेम सबके लिए कॉमन है। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है कि कंपनी का नेम का एक ऑब्जेक्ट बनाता है, और उसी कंपनी के नेम के ऑब्जेक्ट से सभी इंप्लॉयज को कॉल कर देता है। तो बताओ कि यहाँ पर वन बाय वन ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं रहा। तो आपका मेमोरी मैनेज हो गया ना। कैसे मेमोरी मैनेज हो गया। अब 1000 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेमोरी चाहिए ना रखने के लिए। हीप एरिया में ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, तो ज्यादा मेमोरी लगेगा। अब यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल क्या किया कि एक ही कंपनी नेम का एक ही ऑब्जेक्ट बनाकर उसने सबको कॉल कर लिया। एक ही ऑब्जेक्ट कितना, एक ऑब्जेक्ट मेमोरी लेगा, 1000 ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कम लेगा। तो यहाँ पर मेमोरी मैनेज हो गया। अब मैं जावा में प्रैक्टिकली बताऊंगा कि मेमोरी मैनेज कैसे करता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैंने यहाँ पर स्लाइड में लिख के रखा है कि इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता था कि जितने भी ऑब्जेक्ट है सबको सेपरेट से कॉल करना होता था। ऑब्जेक्ट सबको अब अलग से बनाओ। जैसे 1000 एम्प्लॉयज है, तो 1000 को वन बाय वन
ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ता था। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में क्या है कि एक कॉमन ऑब्जेक्ट बनता है और वो सभी एम्प्लॉय को शेयर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बताओगे कि स्टैटिक वेरिएबल कब कॉल होता है? तो आप बताना कि स्टैटिक वेरिएबल जब क्लास लोड करते हैं उस टाइम में स्टैटिक वेरिएबल कॉल होता है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि व्हेन विल बी कॉल स्टैटिक वेरिएबल, तो आप आंसर क्या बताओगे? जब हम क्लास को लोड करते हैं उसी टाइम में स्टैटिक वेरिएबल कॉल हो जाता है, और जब क्लास को अनलोड करते हैं उस टाइम में स्टैटिक वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिंपल, ध्यान देना, ठीक है। तो क्लास लोड का मतलब क्या, मैंने जब भी मैं बताया था आपको कि जो भी आप कोड लिखते हो इस उस कोड को हम बोलते हैं सोर्स कोड। तो उस सोर्स कोड को क्लास लोडर क्या करता है कि लोड करता है, डॉट क्लास फाइल डॉट मेथड एरिया में रख देता है। तो जैसे ही क्लास लोडर डॉट क्लास फाइल को लोड किया उसी टाइम में स्टैटिक वेरिएबल कॉल हो गया। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है ना, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ा आपको। अ, अ, जब क्लास को लोड कर रहे हो उसी टाइम में स्टैटिक वेरिएबल कॉल कर रहा है तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है ना। तो यहाँ बोल सकते हैं ना कि मेमोरी मैनेज हो चुका है। तो ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ भी निकाल लो, आगे मैं बताता हूँ। ये एग्जाम्पल है, जो भी मैंने बताया उसका एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्टैटिक वेरिएबल को आप दोनों एरिया से कॉल कर सकते हो। पहला इंस्टेंस एरिया और दूसरा स्टैटिक एरिया, दोनों एरिया से स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर सकते हो। ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करने का तीन तरीके हैं, थ्री वेज है। पहला क्लास नेम के थ्रू, दूसरा डायरेक्ट, और तीसरा ऑब्जेक्ट के थ्रू। इस तीनों में से रिकमेंडेड क्या है? क्लास नेम के थ्रू। क्योंकि जब आप क्लास नेम के थ्रू कॉल करोगे तभी तो आप मेमोरी मैनेज कर पाओगे ना। अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल का बेनिफिट लेना है तो क्लास नेम के थ्रू कॉल करना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। ने ये मैंने बता दिया कि स्टैटिक वेरिएबल को हम दोनों एरिया से कॉल कर सकते हैं। अब इसका प्रैक्टिकली जो भी मैंने पॉइंट्स बताया सबका प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, टेंशन मत लेना, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब ये पॉइंट भी याद रखना कि स्टैटिक वेरिएबल भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे इंस्टेंस वेरिएबल बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है, वैसा ही स्टैटिक वेरिएबल भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताओगे कि स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग क्लास लेवल वेरिएबल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लास जब लोड होता है उसी टाइम ये कॉल हो जाता है। तो जो भी मैंने अभी तक पॉइंट बताया ये सब आप मेंशन कर देना। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, जो भी अभी तक मैंने बताया इस सब का प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मैं अपना इक्लिप्स ओपन करता हूँ। ये मेरा इक्लिप्स है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर में पैकेज कैसे बनाते हैं, और उस पैकेज के अंदर में क्लास कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने क्लास बना लिया है प्रैक्टिस पैकेज के अंदर में, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट x = 10। अब बताओ आप, स्टैटिक वेरिएबल है या इंस्टेंस वेरिएबल है? तो ये तो इंस्टेंस वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी मैं स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेयर करूंगा किसी भी वेरिएबल पे तभी हम उसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। अब ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। पहला पॉइंट कवर हो गया। दूसरा पॉइंट की स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करने का तीन तरीका है। पहला तरीका आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। डायरेक्ट कॉल कैसे? डायरेक्ट कॉल करने का सेंस की वेरिएबल का नेम क्या है? एक्स। तो आप यहाँ पर लिख दोगे एक्स। ये हो गया डायरेक्ट कॉल। इसको रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो आपका आउटपुट आ गया 10, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉल हो गया। अब दूसरा तरीका है क्लास नेम के थ्रू हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो क्लास का नेम क्या है आपका? लेक्चर 16। कॉपी पेस्ट किया लेक्चर 16 को, डॉट वेरिएबल का नेम एक्स, ठीक है। इसको सेव करो और रन करो। ये हो गया आपका क्लास नेम के थ्रू आपने कॉल कर लिया। अब तीसरा तरीका है ऑब्जेक्ट बनाकर। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं? क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, न्यू कीवर्ड के माध्यम से ही हम 90% जावा में न्यू कीवर्ड यूज करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट का नेम क्या है?
एल डॉट वेरिएबल का नेम क्या है, एक्स। अब यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया किसके माध्यम से, ऑब्जेक्ट बना के। अब देखो आपके पास तीन तरीके हैं कॉल करने का, तो इसमें से बेस्ट तरीका क्या है, ये वाला, क्लास के थ्रू। क्योंकि जब आप क्लास के थ्रू कॉल करोगे तो ही आप स्टैटिक वेरिएबल का बेनिफिट ले पाओगे। क्यों? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल कब कॉल होता है, जब आप क्लास को लोड करते हो। कहने का मतलब कि एक क्लास जैसे ही लोड हो गया आपका ये कॉल हो जाएगा। तो जब कॉल हो गया क्लास लोड के टाइम में, तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, तो आपको मेमोरी मैनेज हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट पहले निकाल लो, नेक्स्ट पॉइंट में बताने जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने ये भी बताया था कि इस स्टैटिक वेरिएबल को जरूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करो, मैंने ये भी बताया था ना। क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल में तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते थे, बट इसमें जरूरी नहीं है। आप के पास तीन तरीका है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला क्लास नेम के थ्रू कॉल करना हमेशा। अगर आप स्टैटिक वेरिएबल यूज कर रहे हो तो इसमें भी कंडीशन है, क्लास नेम के थ्रू कब कॉल करोगे, जब आप स्टैटिक वेरिएबल यूज कर रहे हो तो। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था आपको कि स्टैटिक वेरिएबल के लिए जावा बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करती है। जैसे देखो मान के चलो कि मैंने यहाँ पर वैल्यू असाइन नहीं किया, सिंपल मैंने इसको एक्स डिक्लेयर किया, वैसे ही और मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। वैसे ही ले लेता हूँ मैं बुलियन के लिए, एक और मैं ले लेता हूँ फ्लोट के लिए। अब बताओ इसका वैल्यू तो मैंने लिखा नहीं, फिर भी ये सबको मैं, इसका जावा बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो ये भी याद रखना कि इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि, अब देखो एक्स को मैंने कॉल कर लिया, एस को मैं करता हूँ, यहाँ पर एस को कर लिया, वैसे ही बी को कर लो, और वैसे ही एफ को कर लो। अब इसको मैं सेव किया, अब सेव करके रन किया, अब देखो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपका आ गया। तो याद रखना कि स्टैटिक वेरिएबल के लिए भी जावा बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करती है, अगर आप वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो। देखो इंट के लिए जीरो, देखो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि इंट के लिए बाय डिफॉल्ट जावा वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा इंट के लिए, तो आप बताना जीरो, और स्ट्रिंग के लिए नल, बुलियन के लिए फॉल्स, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। और फ्लोट के लिए 0.0। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना। आई होप कि मैंने अभी तक जो भी बताया आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोकल वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।